हेलो फ्रेंड्स। हम जो अपना नया सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। तो पहले तो इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देन व्हाट इज़ द यू अंडरस्टैंड बाय मेंटेनेंस, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट सेफ्टी। तो फर्स्ट जो टर्म है रिलायबिलिटी, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलायबिलिटी टर्म है क्या। तो रिलायबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी रहती है कि यह जो प्रोडक्ट है या मशीन है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जितने टाइम पीरियड के लिए कहा गया है उस टाइम तक चलेगी या नहीं चलेगी। यानी जो उसका इंटेंडेड फंक्शन है, लाइक बल्ब है, किस लिए यूज़ होता है, टू प्रोवाइड लाइट। तो अगर मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि 1000 आवर्स तक ये चलती है, या वो कह रहा है कि 2 साल तक जो एलईडी बल्ब है ये वर्क करता रहेगा, तो इनडायरेक्टली कह रहा है कि उस आइटम्स या उस प्रोडक्ट या उस बल्ब की रिलायबिलिटी 1000 आवर्स और 2 ईयर टाइम है। तो रिलायबिलिटी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो रिलायबिलिटी की डेफिनेशन होती है, रिलायबिलिटी मे बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? एक प्रोबेबिलिटी है दैट इज सिस्टम, कंपोनेंट और मशीन will perform its intended function without any failure over a given period of time under certain term and condition। तो मैंने कुछ टर्म्स है ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी है। तो इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह से देखना है क्योंकि हेडिंग की बेस बनती है बिल्कुल। तो रिलायबिलिटी सबसे पहले क्या बताती है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी सिस्टम, कंपोनेंट और मशीन अपना इंटेंडेड फंक्शन परफॉर्म करेगी विदाउट एनी फेलियर, कोई फेलियर नहीं आएगा ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जितने टाइम पीरियड की उसे कहा गया है, अंडर सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग फोकस ऑन फेलियर एनालिसिस, लाइफ टेस्टिंग एंड डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। तो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग की फील्ड है, वो किस पे फोकस करती है? फेलियर एनालिसिस, लाइफ टेस्टिंग एंड डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। हायर द रिलायबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, लोअर इज द चांसेस ऑफ सडन ब्रेकडाउन। जितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी, रिलायबिलिटी 0% से लेके 100% तक होती है। और किसी की कह रहे हैं कि किसी बल्ब की रिलायबिलिटी 100% है एट ए गिवन टाइम पीरियड ऑफ 1000 आवर्स। तो इसका मतलब है जितने भी बल्ब हमें दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे बल्ब 1000 आवर्स तक चलेंगे। अब रिलायबिलिटी थोड़े से रिड्यूस कर रहे हो, 95% है, 95% रिलायबिलिटी आ रही है। दैट मीन्स जो बल्ब दिखाई जा रहे हैं उनमें 95% चांसेस हैं, 100 बल्ब है तो उसमें 95% चांसेस, मतलब 95 बल्ब ऐसे हैं जो अपना लाइफ स्पैन जो 1000 आवर कहा गया है उसे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें यही कहा है कि जितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी किसी भी प्रोडक्ट की, उसके इतनी कम चांसेस होंगे सडन ब्रेकडाउन। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट फॉर 1000 आवर्स। मान लो कि कोई एक बल्ब है, उसको डिज़ाइन किस लिए किया गया है कि 1000 आवर्स तक वो चल सके। अब उसमें 95 आउट ऑफ 100 बल्ब्स, इनकी 100 बल्ब दिए थे टेस्टिंग के लिए। मान लो कोई एक लॉट था 50,000 का, तो उसमें से 95 बल्ब्स दिए, सॉरी 100 बल्ब्स दिए थे, उसमें से 95 बल्ब्स हैं परफॉर्म करते हैं अपना इंटेंडेड फंक्शन और 1000 आवर्स लाइफ साइकिल टेस्ट पास कर दिए।
तो रिलायबिलिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी ऑफ बल्ब एट 1000 आवर is R is equal to number of successful units divided by total number of units tested. That means 95 by 100 is equal to 0.95. अगर इसको थोड़ा सा देखें कि अगर 100 बल्ब लिए थे उसमें से एक भी बल्ब काम नहीं करता तो उसकी रिलायबिलिटी क्या रहती, 0.100 इक्वल टू 0। तो रिलायबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 0। अगर 100 के 100 बल्ब काम करते हैं तो रिलायबिलिटी कितनी आती, 1। दैट्स मीन जो रिलायबिलिटी की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि रिलायबिलिटी की मैक्सिमम की जो स्टेटमेंट्स कौन कौन से ट्रू है, तो उसमें दे रखा है कि 0 से लेके 100 है, 0 से लेके 0.5 है। तो रिलायबिलिटी की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। अब हमारा रिलायबिलिटी यहाँ पे आया 0.95। तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मीन्स है दिस मीन्स द बल्ब हैज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 95% टू ऑपरेट विदाउट एनी फेलियर फॉर 1000 आवर्स। जो बल्ब का सेट है जिसमें से हम बल्ब निकालें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 95% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो भी हम बल्ब लें वो 1000 आवर्स तक चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट रिलायबिलिटी। इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ डू यू मीन बाय मेंटेनेंस और आप मेंटेनेंस से क्या समझते हो। तो मेंटेनेंस क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो आप उसकी मेंटेनेंस करते हो, उसे सही करते हो। आप कोई ख़राब भी नहीं है तो उसके पीरियडिकली कंडीशन को रिव्यू करते हो। कोई स्पेयर पार्ट्स ख़राब है उसको चेंज करते हो ताकि वो पार्ट जो ख़राब है उसको हटाया जा सके, पूरी मशीन ख़राब ना हो। तो दिस इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट टू रिटेन और रिस्टोर इक्विपमेंट टू फंक्शनल कंडीशन। चाहे तो रिटेन कर सकें, रिटेन मतलब कि जो फंक्शनल जो परफॉर्म कर रहा है उसे परफॉर्म करता रहे। तो प्रोडक्ट मेंटेनेंस में क्या करते हैं, जैसे ग्रीसिंग कर दिया जिससे उससे फ्रिक्शन कम हो जाए और इक्विपमेंट्स की लाइफ इम्प्रूव हो जाए। या रिस्टोर, आपके पार्ट ख़राब हो गया है तो उसको चेंज कर दो, चेंज कर देंगे तो दोबारा से फंक्शन परफॉर्म करने लगेगी। तो दोनों ही कंडीशन को हम मेंटेनेंस कहते हैं। चाहे तो आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखते रहो और उसकी प्रॉपर चेकिंग करते रहो टाइम टू टाइम, और जैसे मैंने बताया ग्रीसिंग कर देते हैं टाइम टू टाइम, और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि कोई ख़राबी तो नहीं है। तो टाइम टू टाइम अगर देखते रहते हैं टू रिटेन द फंक्शनल कंडीशन, तो ये भी मेंटेनेंस है। अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया उसको चेंज कर रहे हैं और जो मशीन है उसे दोबारा वर्किंग कंडीशन पे लेके आ रहे हैं तो उसे भी हम मेंटेनेंस ही कहते हैं। अब 4 तरह की मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं। एक होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सेकंड इज़ करेक्टिव मेंटेनेंस, थर्ड इज़ कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस एंड फोर्थ इज़ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं मेंटेनेंस में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब जो डिफरेंट मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं ये किसके लिए हेल्पफुल है, टू एक्सटेंड द इक्विपमेंट लाइफ, reduce the operation cost and improved system availability। अब टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहेंगे और मशीन को टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, कोई
ब्रेक डाउन के चांसेस तो नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमारे इक्विपमेंट की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि इट एक्सटेंड द इक्विपमेंट लाइफ। सेकंड, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। अब हम बार बार मेंटेनेंस कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन जल्दी से नहीं आएगा, तो ये ऑपरेशनल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहा है। एक होता है इम्प्रूव सिस्टम अवेलेबिलिटी। जो सिस्टम है ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा, जितने ज़्यादा कम ब्रेक डाउन है इतनी ज़्यादा टाइम के लिए सिस्टम अवेलेबल रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम अवेलेबिलिटी। तो सिस्टम अवेलेबिलिटी को कैसे लिख देते हैं? अवेलेबिलिटी को देखा जाए तो ये होता है अप टाइम प्लस डाउन टाइम। अप टाइम वो टाइम होता है जहाँ पे हमारा मशीन गुड कंडीशन में और हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। डाउन टाइम वो होता है जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रही। तो कितना परसेंटेज टाइम मशीन काम कर रही है वो हमें दिखाती है अवेलेबिलिटी। लाइक कोई मशीन है 10 मिनट काम करती है, 10 मिनट अप टाइम हो गया और 10 मिनट रेस्ट पे चली जाती है। तो 10/20 1/2 0.5 इम्प्लाइज कर रहा है 50%। तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या है? 50%, यानी कि हाफ टाइम तक ही हमारी मशीन अवेलेबल रहती है हमारे पास। सेकंड होता है सेफ्टी। जब भी हम मशीनों के बीच में काम करते हैं तो ह्यूमन की सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है। तो सेफ्टी इज़ द कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ह्यूमन लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ प्रॉपर्टी जो भी हमारे आसपास में मशीन्स हैं, जो भी हमारा, क्योंकि उसमें कैपिटल तो लगी है ना, तो ह्यूमन लाइफ के साथ जो भी प्रॉपर्टी है उसकी सेफ्टी एटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, ह्यूमन लाइफ प्रायोरिटी है पर प्रॉपर्टी भी एक प्रायोरिटी है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के थ्रू ही ह्यूमन लाइफ अपनी अर्निंग कमाता है। फ्रॉम द वेरियस हजार्ड एसोसिएटेड विद द इंजीनियरिंग सिस्टम। तो हमें क्या ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्ड जो एसोसिएट होती हैं इंजीनियरिंग सिस्टम में। अब इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या क्या हजार्ड हो सकती हैं? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मशीन काम कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी से स्पार्क हो सकता है, तो ये भी एक हजार्ड है। सेकंड, जो हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम से ऊपर क्रेन्स चलती रहती हैं, अगर कोई क्रेन्स टूट के गिर जाए सिर पे तो ह्यूमन तो डेड हो जाएगा उसी टाइम, तो वो भी एक हजार्ड है। तो उन सारी हजार्ड्स को हमें कैसे बचना है, ह्यूमन लाइफ को कैसे बचाना है, प्रॉपर्टी को नुकसान को कैसे कम करना है, वो हम सेफ्टी में पढ़ते हैं। तो सेफ्टी इंजीनियरिंग किस पे फोकस करती है? सेफ्टी इंजीनियरिंग फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क, कि कौन कौन से जो पोटेंशियल रिस्क हैं, कौन कौन से हजार्ड के जो कारण है, हजार्ड एंड कौन कौन सी आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क एंड हजार्ड है, एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर टू प्रिवेंट हजार्ड, और कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं उन हजार्ड से, उन रिस्क से ह्यूमन को और प्रॉपर्टी को बचाया जा सके।